लेकिन हमारे पूज्य बाबा कहते हैं कि आनंद मार्ग का पथ वो पथ नहीं है, आनंद का मार्ग का पथ पूर्णतः वैज्ञानिक है। जो कहा जा रहा है उसे तर्क के आधार पर तौलो, अपने कॉन्शियस विवेक को लगाकर उसको समझो और बुद्धि की सत्ता पर जब तुम्हें सही लगे तभी मानो। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई भी ईश्वर आकर तुम्हें कहता है वो युक्तिक संगत नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है, उसे तुम नकार दोगे, उसे स्वीकार नहीं करोगे। और जब युक्तिपूर्ण होगा, वैज्ञानिक होगा, तब उसी से मानवता का कल्याण होगा और मानव जो है आध्यात्मिक जगत में जाकर प्रतिष्ठित होगा। हम कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखे थे, हाल में जो प्राकृतिक आपदा आई तो बहुत सारे संप्रदाय के लोगों ने ग्लोब्स जो होता है हमारा, उसको लाकर रखकर उस पर दूध और गंगा जल से जो है स्नान करा रहे थे और बोल रहे थे कि इसको कराने से हमारी पृथ्वी शांत हो जाएगी, हम प्राकृतिक आपदा से बच जाएंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को बचना है तो हमारे प्राकृतिक संपदा का जो अस्तित्व है उसे बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और बाबा इस आनंद प्राप्ति के लिए जो फॉर्मूला दिए हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 80 है। 80 फॉर्मूला, 80 सूत्र के साथ बाबा आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं या चैलेंज करते हैं कि आप उस प्रोसेस से जाओगे तो आपको आनंद मिलेगी। वह फॉर्मूला है हमारे आनंद सूत्र में लिपिबद्ध है, जिसे 5 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 25 फॉर्मूलास है जो हमें ब्रह्म विज्ञान, जीव से शिव को मिलन, उसके सूक्ष्मतर अस्तित्व और उसकी जो है संबंध के बारे में व्याख्या करते हुए बताते हैं कि यही एक प्रोसेस है जो तुम ब्रह्मा को समझ पाओगे, सृष्टि को समझ पाओगे। दूसरा अध्याय हमारा है, उसमें हमारे 24 फॉर्मूला है, वह हमारा इंद्रिय विज्ञान है, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तीसरा अध्याय, उसमें हमारे 12 फॉर्मूला है जो हमें भक्ति और प्रार्थना विज्ञान को समझाता है, उसके बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है समझाया गया है और वो बिल्कुल आपके जीवन में अपनाने और समझने की जरूरत है। चौथा अध्याय में 8 सूत्र हैं। ये 8 सूत्र हमें त्रिगुणात्मक रजो तमो सतो के बीच जो तरंग भाव है, संबंध है, साइक्रोनाइजिंग है, जिसके चाहे कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किस संघात से कहां क्या हो रहा है, उस सारों का जो है वैज्ञानिक पक्ष रखता है। और 5वां अध्याय में 11 सूत्र हैं। 11 सूत्र हमें सामाजिक विज्ञान की व्याख्या करते हैं, समाज में कैसे परिवर्तन आएगा, समाज का कैसे जो है संचालन होगा, तब जाकर जो है हमारा मानव जाति का कल्याण होगा और हम व्यक्ति बन पाएंगे। हम मैन मेकिंग मशीन हैं तो कैसे हैं, यह समझना जरूरी है। डार्विन, जिसने सिर्फ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की, शारीरिक विकास और क्रमिक विकास की बात की, लेकिन मनुष्य ये जो जीव है उसकी पूरी जो है कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट को समझे तो वो मात्र बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वहाँ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। तो ये तीनों डेवलपमेंट के लिए हमें जरूरत है कि हम वैज्ञानिक तरीके से सृष्टि की मानवता को और मानव मन के अंदर उभरने वाले इमोशंस को समझें और उसे सेंटिमेंट को समझें। चूंकि समय कम है इसलिए कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा संक्षिप्त करने की कोशिश किया हूँ और मैं उसे लिखा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ब्रह्म के मन में सृष्टि की कल्पना हुई, सारे दादा बताएं, उसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जगत जो गतिमान है वह उनकी कल्पना के कारण है। यह जो गति है वह परिवर्तनशीलता के साथ चलती रहती है, उसे हमेशा चेंजेज आता है। अगर चेंज नहीं हो तो हमारा स्पीड नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ब्रह्म मन में प्रथम सृष्टि की व्युत्पत्ति पंचभूत जगत के रूप में हुई है, इसलिए कहा गया है क्षिति जल पाव गगन समीरा, 5 तत्व मिली बनी शरीरा।
जो 5 कंपोनेंट्स है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। वो हैं सॉलिड, लिक्विड, लुमिनियस, ईथर, एयर। ये सारे तत्व तो हमारे शरीर में ही हैं। क्षिति जो सॉलिड है, इस तत्व पर प्रकृति के तमोगुणी संघात एवं चरण विचूर्ण होकर ईथर तत्व से भी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हो जाते हैं। यहीं से कोशिकाएं, कोशिक जीव का निर्माण होता है। यह तभी संभव है जब क्षिति तत्व में पंचभूत इक्वल रेशियो में प्रेजेंट हो। अगर नहीं रहेंगे तो यह नहीं हो सकता। या अगर इक्वल रेशियो में प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्राण का विकास संभव नहीं है। और ये हमारी पृथ्वी है जिस पर मानव है, जिसके अंदर प्राण है, वो इसी कारण से है। दूसरे ग्रहों पे जीव है या नहीं अभी तक संभावना तलाश की जा रही है। क्यों? कि वहां पर प्राण शक्ति नहीं है। यही एक कोषीय प्राणी क्रमिक विकास की धारा में मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित व विकसित होता है। यह विकास जीव के मन का है, जबकि डार्विन सिर्फ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के रूप में शरीर के विकास की बात करते हैं। यह जीव पृथ्वी के अंधकार में पड़ा हुआ था, इसे प्रकाश के स्पर्श से सुख मिलता है और प्रकाश के स्रोत की ओर चलना शुरू हो जाता है। सृष्टि के केंद्र में जो अवस्थित है वही प्रकाश है और प्रकाश के स्रोत केंद्र हैं परम प्रकाश जो ईश्वर है, ब्रह्म है। जीव का यह ब्रह्म की ओर की दौड़, इच्छा, चाह, उनसे मिलने की अतिकंठ कामना ही आनंद है, क्योंकि वह आनंद चाहता है, आनंद पथ पर चलना चाहता है। जीव का यही आनंद प्राप्ति की आकांक्षा धर्म है। अगर मनुष्य का कोई धर्म है, कोई कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है, तो वह है ईश्वर से मिलना। यह मनुष्य की चाह अनंत सुख की है, उसे ही प्राप्त करके वह साधना योग